जय हिंद साथियों, मैं जयशंकर झा आप सबों को अपने YouTube चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में स्वागत करता हूं। आज सीटेट के ऊपर में ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो डेट के बारे में था और दूसरा वीडियो कौन सा लैंग्वेज चूज करें फॉर्म भरते वक्त उसके ऊपर में था। यह तीसरा वीडियो है और सीटेट के ऊपर में लगातार वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोगों से आग्रह है, अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं और सफलता चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ बने रहें, ताकि आप लोगों को सीटेट का प्रिपरेशन करने में मदद मिलता रहे और मैं लगातार एक से एक बेहतर वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ताकि आपको सीटेट क्रैक करने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, मैंने सेल्फ स्टडी करके, वो भी बहुत ज़्यादा स्टडी मैं नहीं कर पाया, थोड़ा ही स्टडी करने के उपरांत मैंने सीटेट को क्रैक किया। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, बोथ पेपर, पहला और दूसरा, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया था और दोनों क्रैक कर लिए थे प्रथम प्रयास में ही। तो सीटेट क्रैक करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस रणनीति सही होना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है वो सिलेबस के ऊपर में, जो क्या सिलेबस है और क्या पढ़ना चाहिए, और इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि लास्ट में कौन सा बुक बेहतर है, मार्केट में बहुत सारा बुक अवेलेबल है, तो हमें कौन सा बुक लेना चाहिए ताकि कम स्टडी करने के बावजूद हमको वो सारा कंटेंट हमें मिल जाए जो हमें सीटेट के लिए आवश्यक होता है। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ, शुरू से लेकर अंत तक देखें तो आप जान पाएंगे जो क्या क्या सिलेबस है और कौन सा बुक हमें लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं सिलेबस क्या सब है। तो सिलेबस पैटर्न के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, सीटेट सिलेबस 2021 पेपर 1 और पेपर 2 दो सेक्शन में बटा हुआ है। पेपर 1 उनके लिए है जो 1 to 5 के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, पेपर 2 उनके लिए है जो 6 to 8 के लिए एग्जाम देना चाहते हैं। तो 1 to 5 और 6 to 8 का सिलेबस में कुछ ही डिफरेंट है, अगर यूँ कहें तो कुछ ही डिफरेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे सेक्शन है जो पेपर 1 और पेपर 2 का कॉमन है और कुछ सेक्शन है जो अलग होता है। इसलिए अगर आप 1 का ही प्रिपरेशन करते हैं तो आपका पेपर 2 का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, या पेपर 2 का ही प्रिपरेशन करते हैं तो पेपर 1 का भी प्रिपरेशन हो जाता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, जो अभी तक अगर आप फॉर्म नहीं फिल किए हैं और फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं और फॉर्म फिल करेंगे, तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का, तो आप दोनों फिल कीजिए। फी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और कॉमन सिलेबस भी है, तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को फिल कीजिए। तो सीटेट सिलेबस 2021 पेपर 1 देखते हैं। द सीटेट सिलेबस 2021 फॉर पेपर 1 फॉर क्लासेस 1 to 5 प्राइमरी स्टेज इज। तो देखते हैं प्राइमरी स्टेज में क्या क्या सिलेबस। तो पहला जो सेक्शन है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास शिक्षा शास्त्र। इस 30 मार्क्स का ये होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, यानी कि CDP, डेवलपमेंट पेडागोजी का 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें से दो सेक्शन में बटा हुआ है। पहला चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, इससे 15 क्वेश्चंस आता है। इसके अंदर में भी बहुत सारे डिवीजन है, बहुत सारे भाग में बटा हुआ है, तो एक एक चीज़ को जानेंगे। तो अगला जो वीडियो होगा वो एक एक टॉपिक पे होगा, क्या किससे आता है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। होता है कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा कंटेंट आते हैं, तो किसी से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, किसी से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हमें किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा भी हो जाता है जो आज जिस चैप्टर से 1 मार्क्स का ओनली क्वेश्चन आता है उस पर हम ज़्यादा फोकस कर दिए और एग्जाम में आएगा उससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन। स्टडी किए ज़्यादा, मेहनत हुआ ज़्यादा, लेकिन हम मार्क्स कितना लाएंगे 1। कोई ऐसा चैप्टर भी होता है जिससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिस पर आप उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो कौन सा चैप्टर हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर हमें कम पढ़ना चाहिए, इस सब बातों को ही जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस सब बात को जानकर ही आप सीटेट आसानी से क्रैक कर सकते हैं, अदरवाइज सीटेट आप देंगे, बार बार देंगे और सफल हो जाएंगे।
तो अगर आप सफलता चाहते हैं तो सबसे ऊपर 1 रोज 2 रोज 3 रोज सिलेबस पे ही ज़्यादा फोकस कीजिए, सिलेबस को समझ लीजिए क्या सिलेबस है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो पहला रणनीति होता है वो होता है उस एग्ज़ाम का सिलेबस को जानना। अगर आप सिलेबस जान जाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ 100% जो आप उस एग्ज़ाम में सफल होंगे ही होंगे, कोई आपको सफल होने से रोक नहीं सकता है। तो आप हमारे साथ बने रहें, एक एक बातों को मैं जिक्र करूंगा, कोई भी बात छूटेगा नहीं। आपको कम मेहनत में ऐसा रणनीति मैं आपको बताऊंगा ताकि आप आसानी से सीटेट क्रैक कर सकें। तो चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड जो 15 क्वेश्चन आता है, इससे टोटल क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, कोई निगेटिव मार्किंग होता नहीं है। तो कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, इससे आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, यानी कि स्पेशल नीड्स के जो चिल्ड्रेन होते हैं उनके बारे में पढ़ना, और उससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो 5 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी कि 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का। और लर्निंग एंड पेडागोजी, लर्निंग एंड पेडागोजी, तो इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन से जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी चाइल्ड से 15 क्वेश्चन आता है, और कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, यानी कि स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उनसे 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। और लर्निंग एंड पेडागोजी यहाँ पे लिखा हुआ है 5 क्वेश्चन, लेकिन इससे आता है 10 क्वेश्चन। लर्निंग एंड पेडागोजी सेक्शन से 5 क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हो गया 15 5 20 + 10 30 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। तो ये रहा एक सेक्शन, 5 सेक्शन में बटा हुआ होता है। पहला चैप्टर सीडीपी है। तो देखिए दूसरा चैप्टर क्या, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दो भाषा आपको चुनना होता है। तो लैंग्वेज 1 में आप उस भाषा को प्राथमिकता दें जिस पर आपको बहुत ज़्यादा कमांड हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत या उर्दू। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो, अगर अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं और वहाँ का अगर मदर लैंग्वेज, अगर 20 लैंग्वेज में से आपका मदर लैंग्वेज है तो आप ऑब्वियसली आप लैंग्वेज 1 में अपना मदर लैंग्वेज चुनेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो निश्चित रूप से हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू में से 4 भाषा में से कोई एक भाषा चुनेंगे लैंग्वेज 1 में और एक भाषा लैंग्वेज 2 में। तो आप जिस भाषा में बहुत ज़्यादा दक्ष हो, अगर आपको लगता है जो आप इंग्लिश में स्ट्रांग है तो आप इंग्लिश को लैंग्वेज 1 में प्राथमिकता दें। नहीं, अगर आप हिंदी पे ज़्यादा कमांड रखते हैं तो हिंदी को प्राथमिकता दें। संस्कृत में अगर आप ज़्यादा पकड़ रखते हैं तो संस्कृत को लैंग्वेज 1 में स्थान दे। तो लैंग्वेज 1 आप उस भाषा को चुने जिस पर आपको बहुत ज़्यादा कमांड है। देखिए लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 2 पैसेज रहता है, एक पोएम और एक प्रोज रहता है। तो 15 क्वेश्चंस आते हैं लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से। और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इससे भी 15 मार्क्स का, तो दोनों मिलाकर 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लैंग्वेज 1 से। और सेम यही पॉलिसी है लैंग्वेज 2 में। अगर आप लैंग्वेज 2 भी लेते हैं तो सेम कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा। कंप्रीहेंशन 15 क्वेश्चन और पेडागोजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट 15 क्वेश्चन। बस यही है। अगर आपने इंग्लिश को चुना है तो इंग्लिश में आप देंगे पेपर 1, अगर हिंदी आपने लैंग्वेज 2 में चुना है तो हिंदी में होगा। तो इसका कंप्रीहेंशन इंग्लिश में होगा और ये हिंदी में होगा, बस कोई डिफरेंस नहीं है, कंसेप्ट सेम है। तो देखिए यहाँ पे पेडागोजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, पेडागोजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। अगर आप L1 पढ़ लेते हैं तो वही कंसेप्ट L2 में भी लागू होगा। बस डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंस यही होगा जो ये इंग्लिश है या संस्कृत है या हिंदी है या उर्दू है, और यहाँ भी वही बात लागू होता है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होगा, ये इंग्लिश में या हिंदी में। बाकी टॉपिक जो होगा वो सेम होगा। तो इसीलिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2
आप चूज करते वक्त थोड़ा ध्यान से देख लें कौन सी भाषा आपको चुनना चाहिए L1 में और कौन सी भाषा L2 में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। जब फर्स्ट टाइम कोई एग्ज़ाम देते रहते हैं तो उन्हें उतना पता नहीं होता है, कोई भाषा चुन लेते हैं, बाद में जब एग्ज़ाम देते हैं या प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तब उनको लगता है अरे मैंने भाषा गलत चुन लिया। तो अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं फॉर्म फिलअप करने से पहले तो आप लैंग्वेज को सही से चुनें। तो 3 सब्जेक्ट का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स। तो इस प्रकार से 90 मार्क्स का हम लोगों ने देख लिया। अब बचा 60 मार्क्स, इसमें से 1 to 5 के लिए मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का और EVS इन्वायरमेंट 30 मार्क का। देखते हैं उनमें से क्या पूछा जाता है। मैथमेटिक्स जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स से, जिसमें से कंटेंट होते हैं 15 क्वेश्चन, कंटेंट से आते हैं 15 क्वेश्चन। टोटल अगर ओवरऑल देखें तो 150 क्वेश्चन में से 50% क्वेश्चन आपको कंटेंट से आएंगे और 50% क्वेश्चन आपको शिक्षण शास्त्र से आएंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, CDP को छोड़कर। CDP पूरा का पूरा शिक्षा शास्त्र से ही आता है। देखिए कंटेंट में क्या क्या है, ज्योमेट्री से आता है क्वेश्चन, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। कोई ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं दिया हुआ है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर नॉर्मल भी आप मैथमेटिक्स में हैं तो आप इसका 15 क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग एंड पैटर्न्स और मनी, इतना ही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो ये सब टॉपिक में ज़्यादा परेशानी तो नहीं होना चाहिए। ज़्यादा परेशानी अगर आपको लगता है वो होगा ज्योमेट्री में, आप थोड़ा फंस सकते हैं। उसके अलावे अब जो शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है इसमें, या सॉलिड अराउंड अस, तो यही 3 टॉपिक में आप थोड़ा फंस सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसमें ज़्यादा परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और एक एक टॉपिक पर एक एक बातों को मैं मैथमेटिक्स में समझाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, आपको मैथमेटिक्स का चिंता नहीं करना चाहिए। और 50 मार्क्स जो होता है वो पेडालॉजिकल इश्यूज से आता है, पेडागोजिकल इश्यूज से आता है। इसमें मतलब क्या सिद्धांत लगाना चाहिए, ये सिद्धांत किसने दिया, सिद्धांत किस फैक्टर पे काम करते हैं, यही सब बात है। तो ये यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो 15 क्वेश्चन है इस पे आपको ध्यान देना होगा और इस पे ध्यान देना ही चाहिए। और ये जो 15 जो कंटेंट आता है उसमें ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। तो अब ये रहा चौथा सब्जेक्ट, और 5वां जो पेपर है EVS का, देखते हैं उसके बारे में। इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि EVS से भी 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से कंटेंट आते हैं 15 क्वेश्चंस। तो इस कंटेंट के लिए आपको कोई बुक उतना प्रेफर नहीं करना है। इसके लिए आपको NCERT 1 से 5 तक, EVS 5 तक ही आता है, तो आप, और वो भी 3, 4, 5 क्लास का, तीसरा, चौथा और 5वीं का ही NCERT में EVS आता है। तो आपको या तो बुक ले लेना चाहिए, नहीं तो आप मोबाइल से भी प्ले स्टोर में जाके NCERT का बुक तीसरा, चौथा और 5वां का डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से EVS पढ़ लेंगे तो ये कंटेंट जो क्लियर हो जाएगा। एक एक सब्जेक्ट के ऊपर में नोट्स बना हुआ है, तो आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहें, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो कंटेंट 15 क्वेश्चन आता है, और उसमें क्या होता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो इन्हीं टॉपिक में से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 15 क्वेश्चन इतना ही टॉपिक में से पूछा जाएगा। बस इस टॉपिक को आपको ध्यान रखना है। क्या क्या टॉपिक है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा। और पेडागोजिकल इश्यूज जो है इसमें से 15 क्वेश्चन, ये शिक्षण शास्त्र है, तो इसके लिए आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। और अगर आप पढ़ लेंगे, मेन चीज़ है CBSE आपसे क्या जानना चाहता है, एजुकेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, बस इसी चीज़ को आपको जानना है, और यही टेस्ट CBSE लेता ही है। तो ये रहा 1 to 5 का सिलेबस। आइए देखते हैं 6 to 8 के लिए। 6 to 8 लेवल पर
आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है सोशल साइंस और साइंस। जो कॉमर्स और आर्ट्स के बैकग्राउंड के होंगे, जिनका फैकल्टी कॉमर्स और आर्ट्स होगा, उनके लिए तो सोशल साइंस होगा, और जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए पेपर 2 में यानी कि 6 to 8 के लिए साइंस होगा। तो CDP जो अभी मैंने डिस्कस किया है, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सेम होता है 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए। अगर आप 1 to 5 में ही मान ला अगर स्टडी कर लेते हैं तो यहाँ पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। लैंग्वेज 1 कॉमन है, लैंग्वेज 2 भी कॉमन ही है। तो अब देखिए, अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, सोशल स्टडीज या सोशल साइंस, इससे भी 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो इसमें से कंटेंट 40 मार्क्स का रहता है। कंटेंट 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटी लाइफ, इस 3 सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन रहता है 40 मार्क्स का, और पेडागोजिकल इशू से 20 क्वेश्चन रहता है। इस प्रकार से 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है सोशल स्टडीज और सोशल साइंस से। तो 90 मार्क्स का जो हो गया CDP लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ये कॉमन होता है 1 to 5 के लिए भी, 6 to 8 के लिए भी, साइंस हो का बैकग्राउंड हो आपका या सोशल साइंस का बैकग्राउंड। अब डिफरेंस होता है ये 60 मार्क्स। साइंस के बैकग्राउंड से अगर आप हैं तो आपको साइंस पढ़ना होगा, साइंस मैथ। अगर आप सोशल साइंस के बैकग्राउंड से हैं तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटी आपको पढ़ना होगा। तो इतना आप स्टडी किए होंगे तो आपको पेडागोजिकल इश्यूज समझ में आ गया होगा, जो क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक हमें कितना मार्क्स देना होगा। बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हमको उतना ही पढ़ना है जो हमें एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करें, क्योंकि हमको चाहिए ओनली 90 मार्क्स लाना है और एग्ज़ाम को क्रैक कर देना है, क्योंकि अब वेटेज मिलता नहीं है। तो अब आइए देखते हैं कौन सा बुक हमें लेना चाहिए। देखिए, बुक में NCERT मैं प्रेफर करूँगा। आप NCERT का बुक लीजिए। NCERT का बुक आप इसलिए लें कि CBSE जब भी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आंसर, कोई भी बात को, अगर तथ्य को सही मानता है तो NCERT को मानता है। तो अगर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक को आप पढ़ते हैं, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे महाराष्ट्र को, तो कंटेंट तो सेम ही होता है। कोई ऐतिहासिक घटना जो होगा वो सेम ही होगा। लेकिन अगर टेक्स्ट बुक में और NCERT के बुक में, किसी स्टेट के बुक में और NCERT के बुक में अगर डिफरेंस आता है, मान लीजिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाए थे, अगर कोई टेक्स्ट बुक बोल रहा है 1942, अगर NCERT में वही चीज़ 1943 दे दिया या 1941 दे दिया है, तो NCERT 1941 ही या 43 मानेंगे। तो ऐसा NCERT में है नहीं। मैं एक एग्जांपल के लिए बताया हूँ, इसीलिए आप इसको सही ना मान लें, उदाहरण के लिए बताया हूँ। ऐसा कोई बहुत सारा इशू होते हैं जहाँ जहाँ कुछ ना कुछ बुक में डिफरेंस आ जाते हैं। तो अगर बिहार किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक में और NCERT में अगर डिफरेंस आता है तो CBSE NCERT को सही मानता है। इस स्थिति में आप गलत कर बैठेंगे। तो NCERT का ही बुक आप लें। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप खरीद सकते हैं। नहीं खरीदना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से आप ओल्ड और न्यू दोनों डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब रही बात CDP के लिए, तो CDP के लिए मैं कहूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा CDP का एक स्पेशल बुक ले लें। अभी टाइम बहुत है, एग्ज़ाम दिसंबर से जनवरी के बीच में होने वाला है, तो टाइम बहुत है। CDP का एक स्पेशल बुक ले लें, क्योंकि 30 मार्क्स का क्वेश्चन तो उससे आता है, प्लस में और जो सब्जेक्ट है उसमें भी CDP का कहीं ना कहीं हिस्सा होता ही है। तो CDP का मैं एक स्पेशल बुक लेने के लिए कहूँगा, जिसमें CDP का हो, एक एक टॉपिक पर डिस्कस किया गया हो, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। रही बात अदर के लिए, तो अदर के लिए एक अरिहंत का सक्सेस मास्टर आता है, जिसमें 5 सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक पे शॉर्ट में बताया गया है। अगर आप कम समय देना चाहते हैं और तैयारी पूरा करना चाहते हैं तो अरिहंत का सक्सेस मास्टर ले सकते हैं, बहुत अच्छा किताब है। अदरवाइज बहुत सारे कंपनी के बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक आते हैं, आपको जो पसंद आए आप वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन सक्सेस मास्टर ले लें। और आप प्रीवियस ईयर का ज़रूर ले लें बुक, जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 3, 4, 5 साल का क्वेश्चन का कलेक्शन हो, आप वो ले ले और बार बार प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको यह पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आपको वहाँ से एक आइडिया आ जाएगा। तो और उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट आप 1 महीना के बाद भी लेंगे तो चलेगा, 1 डेढ़ महीना के बाद भी लेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपको अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम
दे रहे हैं तब। अगर आप इससे पहले भी एग्जाम दिए हैं तो आप ले सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो पहले आप सारे कंटेंट को एक बार पढ़ लें, एक एक टॉपिक, एक एक सिलेबस को आप पढ़ लें, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लें और प्रैक्टिस करके देखें जो आपने जो पढ़ा वो आप कहाँ तक स्कोर कर पाते हैं। आइए दिखाते हैं जो मैं सक्सेस मास्टर क्यों रिकमेंड करता हूँ। ये है सीटेट के लिए सक्सेस मास्टर आर्यन पब्लिकेशन का सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 कक्षा 1 to 5 के लिए। तो इसमें खासियत क्या है वो देखिए। इसमें खासियत ये है, देखिए इसमें आपको प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा 2021, 2019, 2019 जुलाई, 2018 दिसंबर, और उसका देखिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र एक आपका बुक है। तो इसमें टोटल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगमन से संबंध, बाल विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण की प्रक्रिया, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के सिद्धांत, तो एक एक टॉपिक को शॉर्ट में और कंप्लीट समझाया गया। उसके बाद इसका एमसीक्यू, इस चैप्टर वाइज एमसीक्यू बना के दिया हुआ है। तो आप अगर इसको पूरा पढ़ लेते हैं ना तो आप समझिए जो उस चैप्टर का आपके पास अच्छा नॉलेज हो जाता है। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा जो आप कोई बुक लें तो, लेकिन ये बुक जरूर ले लें क्योंकि बहुत अच्छा बुक है मेरे हिसाब से। मैंने लिया था लास्ट टाइम, मिला नहीं था दुकान में, इतना इसका डिमांड होता है तो हम ऑनलाइन मंगवाए थे लास्ट टाइम 15-20 दिन पहले 1 to 5 के। देखिए हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र के लिए, हिंदी व्याकरण, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, तो ये दोनों, फिर शिक्षा शास्त्र का। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा जो आप सक्सेस मास्टर ले ही लें, लुसेंट का भी आता है, और CDP के लिए एक स्पेशल बुक ले लें। तो आई होप सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रॉब्लम छोड़ सकते हैं, मैं आपको वहां सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर उससे भी नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, और एक एक टॉपिक मेरे चैनल पर अपलोड होगा, बताया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।